मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आज मैं आपको बदलते मौसम में सब्जी की खेती को एवं दलहन और जो हमारे रबी फसल है गेहूँ, उसको कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी हम किसानों से लेते हैं, क्योंकि इस लहलहाती जो ठंड है और ये कुहासा लगा हुआ है जिसमें पाले की संभावना अधिक बने रहती है, आर्द्रता कम हो जाती है और तापमान बहुत ही शून्य हो जाता है, जिससे खेत में लगे जो फसल हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। पत्तियां जल जाती है, कई तरह के कीड़े फसल पे आ जाते हैं, जिससे हरी भरी फसल नष्ट होने के कगार पर हो जाते हैं। कीटनाशक दवाई का अगर प्रयोग करें किसान तो ही संभव है कि इस सब्जी की फसल को बचाया जा सकता है। इस मौसम में गेहूं की फसल तो काफ़ी लाभदायक है। जितना शीत बहेगा, शीतलहरी बहेगा, उतना ही हमारे खेतों को राहत मिलेगा। इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसान अपने खेतों में पटवन कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसा है ये मौसम का हाल, जिससे इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आकांक्षा। हम 1 बीघा में आलू लगवाए हैं और पाला के प्रभाव से अंकुरन नहीं हो रहा है, जन्म नहीं रहा है बढ़िया से, और संभव है कि बहुत क्षति हो जाएगी। सरकार इसके राहत के लिए ध्यान दे, और नहीं तो किसान मारते मर जाएंगे। और हम जैसे अनेक किसान हैं जो इस क्षति से प्रभावित होने की संभावना में है, और इसी तरह से सरसों भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसका फसल की क्षति से भी हम लोग प्रभावित हो जाएंगे, और क्षति तो ऐसी होगी कि शायद भरपूर, अगर सरकार से सहयोग नहीं मिला तो हम लोग अगले कई वर्षों तक आर्थिक रूप से ढेर पिछड़ जाएंगे। परिचय, मेरा नाम रामजी प्रसाद, खंजहाँपुर, बुनियादगंज गया। आलू है, जैसे बूट है, मसूरी है, ये सब का नुकसान है। गेहूँ का फ़ायदा है। गेहूँ का फ़ायदा यह है कि कुहा जब तक नहीं करेगा, जब तक गेहूँ नहीं उठेगा। सब्जी की खेती के लिए सब्जी की तो आलू के नुकसान है भाई, कुहा से दवाई देना पड़ता है, रोज बेच करके देना पड़ेगा। क्या नाम है? संजय प्रसाद, कहाँ के निवासी? दुधैला के। 10 कट्ठा में सरसों लगा हुआ है, जिसमें मौसम के अनुसार लाही आ रहा है। लाही से बचाने के लिए हम दुकानदार के अनुसार कीटनाशक दवा का छिड़काव करेंगे। चिंटू कुमार, खंजहाँपुर, थाना बुनियादी। पहले अपना नाम बोल दीजिए। हाँ, मौसम परिवर्तन हुआ है मैडम, और इस मौसम परिवर्तन में सब्जी की खेती, गेहूँ खेती, दलहन की खेती को कैसे बचाया जाए? उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। यह जो फसल अवशेष है आलू को, अगर आप मल्चिंग कर देंगे पुआल से, भूसे से, तो क्या है कि नमी वो बनी रहेगी और आपको बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर पाला गिरता भी है तो आपके आलू के फसल को उससे बचाव मिलेगा। और
बात करें अगर हम सब्जियों की भी बात करें तो उसके लिए भी कहते हैं कि पॉलीटनल या फिर कोई शीट से, चाहे आप शीट अगर ख़रीदना महंगा पड़ रहा है तो पुआल से, उसके लिए भी पुआल की ही बात करेंगे कि जहाँ आप सब्जी लगाए हैं वहाँ पे आप मल्चिंग कर दें अपने पुआल से अभी। तो आपको क्या होगा कि हमारा जो है जब पाला पड़ेगा या कोई भी जो विपरीत हवा चलेगा तो आपके फसल को, आपकी सब्जियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये किसान बंधु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके अभी अगर गेहूं की बात करें तो यूरिया का जो है छिड़काव अगर वो शाम में करते हैं तो गेहूं के फसल में अभी यूरिया का शाम में छिड़काव यूरिया ना डालें शाम में। और ख़ास करके जब सुबह देखते हैं कि अगर ओस है उस पर जमा हुआ, उस समय भी दवा का स्प्रे ना करें तो उसका भी अच्छा असर नहीं दिखेगा। तो जब थोड़ा ओस की बूंदें हट जाए तब उसमें हम लोग यूरिया डाल सकते हैं और गेहूं का बचाव इस तरीके से कर सकते हैं। मैडम, ये जो फसल लगाते हैं किसान और उसमें यूरिया का उपयोग करते हैं जुताई के समय, क्या ये उचित है? नहीं, अभी जुताई के समय अभी जैसा कि बताए कि शाम के समय में खास करके जब अभी शीतलहर शुरू हो गया है तो गेहूं के केस में आप लोग शाम के समय में यूरिया ना दें। अभी मैंने पहले भी बताया कि यूरिया का उपयोग ना करें। यूरिया आप मौसम को देखते हुए, अपने खेत की परिस्थिति को देखते हुए कि कैसा है, तभी आप यूरिया का इस्तेमाल करें, वरना उसका उचित जो है लाभ आपके पौधों को नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने खेत को जाएं, निरीक्षण करें, देखें, उसके बाद अब अगर आपको लगता है कि वहाँ ओस की बूंदें या पानी नहीं है, क्योंकि आप जैसे यूरिया डालेंगे वहाँ पे जम जाएगा या आपके मिट्टी को नहीं मिल पाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी, मृदा विज्ञानी, कृषि विज्ञान केंद्र, मानपुर, गया।